वेलकम फ्रेंड, एग्जाम हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है फ्रेंड। मैं जो इलाहाबाद की बुक है फ्रेंड, उसके कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी आपको लगा रहा हूँ। और जो चैप्टर का नाम है वो है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति का चैप्टर है। और मैंने कुछ पिछले वीडियो में मैंने आपको उदाहरण बताए थे। आपको पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए देखिए। दिया गया किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है, यह संख्या क्या है? देखिए, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है, तो यह संख्या क्या है? देखिए, माना कोई संख्या मान लीजिए, माना मैंने मान लिया कोई संख्या x है। ठीक है, माना कोई संख्या x है। ठीक है, तो अब उसने बोला किसी संख्या के 2/3 मतलब किसी संख्या मतलब संख्या x, हमने संख्या मानी है x के 2/3। ठीक है, 2/3 बोला तो 2/3। अब फिर वो उसने का मतलब होता है गुणा, तो का 3/4 3/4 मतलब 3/4 बोला मतलब 3/4 है, 24 है, तो इस बराबर 24 है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 3 से 3 काट दीजिए, 2 कम 2 4। ठीक है, तो x/2 बराबर 24 वर्ग का, यहाँ आप गुणा कराएंगे तो आपका 48 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, इस संख्या का 40% या 40% क्या है? देखिए इस प्रकार इसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए, माना किसी संख्या को बोला उसने, माना कोई संख्या x है, उसके 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग है, उसका 48 है। ठीक है, तो संख्या का 40% क्या है? देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका 40% निकाल लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 3 से 3 काट दीजिए, और यहाँ पे और कुछ नहीं कट रहा, ऊपर गुणा कर दीजिए, ऊपर 8x आ जाएगा और 7×35 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा। अब इसके ऊपर सॉल्व कर लीजिए, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। 6×48 हो जाएगा। अब 6 का गुणा 5 इसमें कड़ा दीजिए आप, तो यहाँ पे आपको 30, आपका 210 आ गया। अब इसका आपको 40% निकालना, तो आप इसका 40% कैसे निकालोगे? देखिए 40% कैसे निकालोगे, तो 210 गुणे 40/100। ठीक है, आपको 40% निकालना, तो 0 0 काट दीजिए, इस 0 से 0 काट दीजिए, आप 4 को गुणा दीजिए, 4 का 4 और 4 दूनी 8, आपका 84 आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। देखिए तीसरा क्या था, कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% का 15% 45 हो, तो वह संख्या क्या है? देखिए, किसी संख्या, माना कोई संख्या x है, संख्या आप मान लीजिए कोई संख्या x है, और उसके 60% मतलब 60/100 का 15%, 15% 15/100 45 है, बराबर 45, तो वही संख्या क्या है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड। सॉल्व करना आपको सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। इसको इसको काट दीजिए और 5 दूनी 10 कर दीजिए, 5 3 15 कर दीजिए, 2 3 6 कर दीजिए। अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे थी था, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे एक थी था तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, और बराबर 45 हो जाएगा। अब 9 अपना 45 हो जाएगा, और x बराबर जब उसने आप गुणा गुणा कराओगे आपका 500 अंक का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ से 500, आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। देखिए चौथा देखिए,
देखिए चौथा कैसा। देखिए चौथा देखिए, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 4/11 भाग 32 हो तो उस संख्या का 25% या 25% कितना होगा। देखिए मानो कोई संख्या x है और उसका 4/11 भाग है, ठीक है, 4/11 भाग है, उसका 32 है, ठीक है, 4/11 भाग का 32 हो तो उसका 25% निकालना, तो वो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ 4x से 11 आ जाएगा और 32, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 32 गुणे 11/4। अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 आ जाएगा तो x बराबर हमारा 88 आ गया, 88 आ गया फ्रेंड। अब देखिए उसने क्या बोला है 25%, मतलब 25% निकालना है इसका हमें। अब इस संख्या का हमें 25% निकालना है, तो 25% हम कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम पहले 88 आया तो 88 लिख देंगे, इसका 25% बटे 100 कर लेंगे, 25/100 कर लेंगे, तो हमारा 25% हो गया। अब इसको काट दीजिए फ्रेंड, 5 25 5 दूनी 10, 5 में 5 चौको 20। अब 88/4 आया, अब इसको आप काट दीजिए, हमारा 22, तो 22 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, चौथे का ए, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड, 5 में क्या है, 5 में आपको दिया गया है यहाँ पर 225 का 1/5 भाग 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है। देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए उसने बोला है 225 का 1/5 भाग, माना 225 का मतलब गुणा होता है 1/5 भाग 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है, मतलब कौन अधिक है इससे, मतलब 60 के 1/3 भाग से कितना अधिक है, तो ये मतलब कितना अधिक है। तो हम यहाँ पे 4 माइनस लगाएंगे, 60 गुणे 3/5 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45, अब इसको काट दीजिए, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। तो हमारा 45 माइनस 36, अब इसको घटा दीजिए, जब इसको घटाओगे तो आपका आंसर 9 में 6 आपका 9 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है इसमें कोई 9 नहीं है, तो हमारा 5वां सही है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा आंसर तो सही है लेकिन इसमें आया नहीं, तो हमारा 5वां सही है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 6वां, देखिए देखिए 6वां देखिए, 6वां कैसे करना है आपको। दिया गया 24 के 2/3 का 3/4। देखिए इसको कैसे करना आपका, दिया गया है 24 के 2/3 का 3/4 75 के 3/5 भाग के 1/5 भाग से कितना अधिक है। देखो ऐसे इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। देखिए 25 के 2/3 नहीं सॉरी 24 के 2/3, तो 24 गुणे 2/3 2/3 गुणा फिर 3/4 है, फिर इसके बाद बोला 75 के 3/5 भाग के 1/5 भाग से कितना अधिक है, मतलब 75 के, मतलब ये कितना अधिक है इससे, तो माइनस लगाएंगे 75 और के है तो गुणा लगाएंगे 5, फिर इसके भाग के बाद फिर गुणा काल बोला है, ठीक है, तो 1/5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कट गया और यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है, और यहाँ से काटिए 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पे और 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 12 माइनस आ गया, ठीक है। और अब इसको काट दिया अपना 75 हो जाएगा, ठीक है, और 5 कम 5 5 3 15 3 3 का 9 आ जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 में से यहाँ 12 में से 9 घटा दीजिए, आपका 3 आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, तो अपने हिसाब से लगाइए फ्रेंड, आपको मतलब आपको लगाना वैसे ही ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ, बस आप जो आप सॉल्व करोगे वो अपने हिसाब से कर लेना। तो हमारा 6वां हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन सातवां, देखिए सातवां कैसा दिया गया है। यदि छह, यहाँ पर एक चिन्ह रखना है, आपको कौन सी संख्या रखना है जिससे, मतलब कौन सी ऐसी संख्या रखिए जिससे आपको 1904 आ जाए। मतलब आपको ऐसी संख्या रखिए कि 1904 घटाने पर 1904 आ जाए। तो आप कैसी संख्या रखोगे, देखो यहाँ पे आपको जो संख्या दी गई है, आप यहाँ पे संख्या, आप डायरेक्ट तो आप ऐसी संख्या रख के आप कर सकते हो सॉल्व। सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए मैं आपको, जैसे मैंने, अब मुझे पता है कौन सा आंसर इसका सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका 5/3 है, ये सही है। इसको हम मान रख के सीधे बता देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टार बना है, स्टार के तहत हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हमने रख दिया 5 और 4 3 कर दिया माइनस, और यहाँ पे एक ही जगह जो ये ए बना है, यहाँ एक ही जगह हम 3 रख देंगे, 4 6 3 9। जब इसको आप घटाओगे तो आपका 1904 आ जाएगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपको कर लेते, मान, ये जितने भी मान लिए इनको रखकर आप मान लगाइए, निकाल लीजिए। जो आपका हल करने घटाने पर इतना आ जाए तो वही आपका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे 8वां देखिए। 8वां भी इसी प्रकार है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। दिया गया 4 अंकों की विषम संख्याओं का वर्ग निम्न में से कौन होगा यदि संख्या के तारांकित अंक समान या भिन्न हो। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ 3, फिर डॉट डॉट, यहाँ पे स्टार बने, फिर 1 दिया गया है और 3 स्टार। अब लेकिन उसने बोला 4 अंकों के विषम संख्या, मतलब 4 अंकों की विषम संख्याओं के। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम जैसे 3, यहाँ पे 3 से 3 यहाँ से 9 जाएगा, लेकिन इनमें से हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा चौथा सही है, क्योंकि विषम संख्या से ही शुरू होगा 3 से, और 3 से मतलब विषम संख्या ही आएगी। तो विषम संख्या, अब देखो हमने अगर 3 से 3 ले गया तो ये देखिए ये विषम संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका चौथा नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। 10 नंबर, 10 को कैसे करना है आपको, देखिए 10 नंबर देखिए। दिया गया है कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 21 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखिए 10वें को कैसे आपको हल करना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, अब दिख रहा है आपको। देखिए कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 21 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखिए 2/5 भाग से 21 अधिक है, कोई संख्या, माना कोई संख्या x है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे आप करते रहे हैं। देखिए माना कोई संख्या x है, और उसने बोला उसने बोला कोई संख्या अपने से x 2/5 भाग से 21 है। देखो मतलब 2/5 भाग से 21 अधिक है, ठीक है। तो माना कोई संख्या x है जिससे माइनस उसी संख्या के 2/5 भाग से 21 अधिक है, आपको ऐसे लगाना है। देखिए माना कोई संख्या x है, उसने बोला कोई संख्या अपने, कोई संख्या हो गई अपने से 2/5 भाग से ये अधिक है इससे, और 21, ठीक है। तो बराबर में 21। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ माइनस, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2x हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, और 5x माइनस के 2x/5 की, जब इसको सॉल्व करोगे आगे देखिए हम आगे कर दे रहे हैं, यहाँ पे 3x/5 बराबर 21, यहाँ से का 7 21। तो जब आप इसको गुणा इसमें कराएंगे, इसको करा दीजिए, 7 पना 35। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर आ गया, और जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो हमारा तीसरा सही है, ठीक है। 10वें का तीसरा सही है। तो हमारा इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व किया है मैंने। तो अगले वीडियो में जो है हम यहाँ से 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं सोचता हूँ ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।